नमस्कार दोस्तों, मैं बुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम रिन्यूएबल एनर्जी, जी हां बिल्कुल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके सबसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, जिसको मैं कह सकता हूं इनर्जिंग फ्यूचर। जी हाँ, जो आपका इनर्जिंग फ्यूचर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अभी काफ़ी चर्चित है। देखिएगा दोस्तों, आज का ज़माना इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन बनाना है और इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। और उस समय हमारे 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी ने एक इनिशिएटिव करा और वो करा फ्रांस के प्रेसिडेंट होलांद के साथ 2015 में। जी हाँ, 2015 में इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और ये खुला। और आज ये एक चैलेंज बन के लगभग सभी विश्व के सामने खड़ा है और ये बता रहा है कि किस तरह से हम हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग स्तर की बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी, और 2015 में जो फ्रांस के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिस्टर होलांद, इन दोनों की मित्रता के सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है वो बन के तैयार हुआ, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन कह सकते हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप एंड तक देखते रहिए, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब तक इसकी 2 असेंबली, एनुअल असेंबली हो चुकी है। सेकंड असेंबली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई थी, वो होस्टेड करी थी इंडिया ने, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये होस्टेड हुई थी। और 30 से 31 अक्टूबर 2019 के मध्य ये न्यू दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन भी न्यू दिल्ली में हुआ था और सेकंड भी न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला 2018 में और सेकंड जो अभी हुआ वो 2019 में न्यू दिल्ली में। चलते हैं दोस्तों, आईएसओ को देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसको कि लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उसमें जो थे मिस्टर होलांद, यानी फ्रैंकोइस होलांद के द्वारा 2015 में एक एमओयू किया गया 30 नवंबर 2015 को, और वो किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसके द्वारा जिसमें एक COP21 चल रहा था, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिटीज बोलते हैं, उस COP21 से इसका जन्म हुआ, जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 देश, कंट्रीज में परमानेंट मेंबर होंगे, और ये वो होंगे जहां पे सूर्य की किरणें पहुंचती है। उसके बाद जो रिमेनिंग कंट्री है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये सोलर एनर्जी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें 121 जो देश है, वो देश है जो या तो फुली या पार्शली आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य। तो ये 121 देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इस रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी को जनरेट करेंगे, और रिमेनिंग जो पृथ्वी के अंदर रिमेनिंग कंट्री बच गए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एनर्जी दी जाएगी। यानी एक एंडलेस, जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है, उसका एक अच्छा, नॉन कन्वेंशनल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग से हमारी अर्थ को बचाएंगे। इसका हेडक्वार्टर हमारे हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, वो गुरुग्राम में है, जो कि 30 नवंबर 2015 को जब पीएम साहब ने दौरा करा था फ्रांस, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिटीज COP21 में, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। 121 कंट्री इसमें मेंबर बनेंगे, परंतु 83 कंट्री अब तक इसको ज्वाइन कर चुके हैं। वर्तमान में जो इसके लीडर है वो है उपेंद्र त्रिपाठी। जी हाँ, उपेंद्र जी त्रिपाठी ISA के लीडर है, और फाउंडर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है। भारत के पीएम नरेंद्र जी मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांद के द्वारा इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। यदि मैं ISA को थोड़ा और डिटेल के अंदर जाऊं दोस्तों, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉमन चैलेंज है लगभग पूरे विश्व के लिए, कि हम सोलर एनर्जी को जनरेट करें और इसकी मेंबर कंट्रीज को जनरेट करके रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, ताकि एक रिन्यूएबल और न्यू एनर्जी जनरेट हो, ताकि कई प्रकार की जो एनवायरमेंटल इशू है
वो समाप्त हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ लैंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसे नाइस कह सकते हैं, इस कैंपस में ले रखी है और यहाँ पर ये ISA का हेडक्वार्टर है जो गुरुग्राम में है। कहते हैं दोस्तों इसमें कुल मिला के 160 करोड़ रुपया फंडिंग किया गया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ISA को सेटअप करने के लिए उठाया था और आने वाले समय में 2021-22 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जनरेट करके पूरे विश्व को देगा। तो दोस्तों ये होती है एक इन्वायरमेंटल इशू और एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक टॉपिक जिसका नाम होता है ISA, जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। अगली क्लास में मैं आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।